औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, सैयद अख्तर अली शाह आपकी खिदमत में हाज़िर है। सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपको वालदैन फसाया आपके सरों पर सदा सलामत रखे। जिनके वालदैन फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत और फरदौस में अला मुकाम अता करे। अल्लाह ताला आपको, आपके बीवी बच्चों के, आपके बहन भाइयों को, अजीज़ों अकारब को लंबी से तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह ताला आपको किसी का कभी मोहताज ना करे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत संवारे। आपको नमाज और नेकी पर राह पर चलने की तौफीक अता करे। तो आज हम अपनी वीडियो में जिन नेक बुज़ुर्ग हस्ती की बात करेंगे उनका नाम है ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाले। आपकी जो विलादत है वो सिंध के पार एक कस्बे में हुई जिसका नाम चाचड़ था। अभी आप 4 साल के थे कि आपकी वालदा का वफ़ात पा गई। आपकी वालदा वफ़ात पा गई। जब आप 8 साल के हुए तो आपके वालिद खुदा बख्श भी इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, जो अपने वक़्त के बहुत बड़े वली थे। उनका मज़ार कोट मिठन में है। वालिद की वफ़ात के बाद आपकी ज़िम्मेदारी आपके बड़े भाई ख्वाजा फ़खरुद्दीन पर आ पड़ी। ये भी अपने वक़्त के बहुत बड़े वली थे। जब आपकी उम्र 28 बरस हुई तो आपके बड़े भाई फ़खरुद्दीन भी इस दुनिया फ़ानी थे, जो आपके मुर्शद भी थे, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। इस तरह आप बचपन से लेकर जवानी तक सदमों से गिरे हुए थे। ख्वाजा गुलाम फरीद का शजरा नसब जो है ना, वो हज़रत उमर फ़ारूक से जा मिलता है। आपका ख़ानदान अरब से हिजरत करके सिंध के इलाके में आकर बसा था। फिर मुख्तलिफ़ जगहों से होता हुआ डेरा गाजी खां के इलाका कोट मिठन में आकर रिहाइश पजीर हुआ। वालिद की वफ़ात के बाद आपके बड़े भाई मौलाना फ़खरुद्दीन गद्दी नशीन हुए। उन्होंने आम लोगों के लिए हदायत के दरवाज़े खोल दिए। इसी के साथ ख्वाजा गुलाम फरीद की परवरिश पर ख़ासी तवज्जो दी। फ़खरुद्दीन ने अपने भाई के आने वाले वक़्त को देख लिया था और आपकी परवरिश पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी। गुलाम फरीद ने 8 साल की उम्र में कुरान पाक पढ़ लिया था। इसके बाद आपने फ़ारसी अरबी की तालीम भी शुरू कर दी। रियासत बहावलपुर के नवाब सादक को इस ख़ानदान से बहुत अक़ीदत थी और मोहब्बत थी। नवाब सादक ने आपके बड़े भाई फ़खरुद्दीन से इल्तिजा की कि गुलाम फरीद को मेरे पास भेज दें, मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूँ। इसी तरह आपने कुछ अरसा अहमदपुर शर्किया में गुजारा। आपकी उम्र अभी 14 बरस थी कि आपने अपने बड़े भाई फ़खरुद्दीन के हाथ पर बैत कबूल कर ली और अपने मुर्शद से मुख्तलिफ बातनी इल्म हासिल किए। आप मुल्तानी बोली मतलब के सराइकी ज़बान के अजीम शायर थे। आपकी काफ़ियाँ बहुत मशहूर हैं। आपकी काफ़ियों में दर्द, मोहब्बत, इश्क बहुत ज़्यादा महसूस होता है। आपकी शायरी इश्क हकीकी के गिर्द घूमती है। आपकी काफ़ियों में इश्क और मोहब्बत भरा हुआ है। उनको हर जगह खुदा की ज़ात ही नज़र आती है। दरख्तों, पहाड़ों, दरियाओं, समंदरों, हत्ता कि हर जगह बस खुदा ही खुदा की झलक नज़र आती थी। इसलिए आपकी काफ़ियों में दर्द और जुदाई का गम कूट कूट कर भरा हुआ है। ख्वाजा गुलाम फरीद बाबा बुल्ले शाह की तरह अपनी काफ़ियों में, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह जो थे वो भी अपनी काफ़ियों में ना अपने मुर्शद की ज़्यादा ज़िक्र करते थे, तो आपने भी अपने मुर्शद का ज़िक्र बार बार करते हैं। आपको मुर्शद से इस कदर लगाव था और अपने भाई को फ़खरुद्दीन की बजाय मुर्शद की हैसियत से फ़ख्र जहाँ कहा करते थे। अपने जो बड़े भाई हो ना उनको फ़ख्र जहाँ कहा करते थे। आपने सन 1292 हिजरी में आपने हज का इरादा किया और अपने चंद मुरीदों के हमरा मुल्तान से लाहौर और लाहौर से दिल्ली और दिल्ली से फिर अजमेर शरीफ पहुँचे। अजमेर शरीफ में आपके अजमेर शरीफ में आस्थाने पर हाज़री दी और वहाँ आपकी दस्तार बंदी की गई। फिर बम्बई से मुरीदों को साथ लिया और आका दो जहाँ के रोज़े के मुबारक की तरफ चल पड़े। इस सफ़र में उच्च शरीफ से आपके साथ वलायत शाह भी साथ थे। इतने सारे बंदों का सारा खर्चा आपने खुद किया। आप दरिया दिल और खुदा तरस इंसान थे। आप आका दो जहाँ की मोहब्बत में ये सब कुछ कर रहे थे, जो खर्च कर रहे थे। आपकी सेहत सारी उम्र अच्छी रही, मगर
आखिरी अयाम में आप ज़ियाबितस की मरज़ के आर्ज़े में मुब्तला हो गए। रफ्ता रफ्ता तकलीफ़ बढ़ती गई, यहाँ तक कि विसाले यार का वक़्त आन पहुँचा। आखिर 6 रबीउल सानी सन 1382 हिजरी बमुताबिक 24 जुलाई 1901 में आपने वफ़ात पाई और आपका मज़ार कोट मिठन में है। हर साल आपका उर्स 4, 5, 6 रबीउल सानी को मनाया जाता है, जिसमें मुल्क भर के लोग शिरकत करते हैं। तो इस तरह ये था आपकी ज़िंदगी के हालात। अब आपकी चंद करामात पेश करते हैं कि एक बार आपके पास एक फ़कीर आया, तो उसने जो है ना सदा लगाई कि मुझे अल्लाह के लिए कुछ दो। एक बार कहा, 2 बार कहा, फिर वो आपके सामने ना एक कंघी पड़ी थी, तो आपने कुछ देना चाहा, पैसे वगैरह देने चाहे, मगर उसने ना लिए। उसने कहा, सवाल किया कि ये कंघी मुझे दे दें। तो पहले 1 बार कहा, 2 बार कहा, जब तीसरी बार ऊंची आवाज़ में कहा ना कि ये कंघी मुझे दे दें, लेकिन मगर अगर कंघी ना दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो आपको गुस्सा आ गया, आप जलाल में आ गया। आपने कहा, अच्छा देखते हैं किसके लिए अच्छा नहीं होता। वो फ़कीर चल दिया वहाँ से। जब चल दिया तो कोट मिठन शहर के बाहर जाकर दरिया पर नहाने लगा। जब नहाने लगा तो दरिया में चला तो गया, लेकिन आज तक वो दरिया से बाहर नहीं निकल सका। ये भी आपकी करामात है। तो एक दफ़ा 6 बंदे जो सफ़र कर रहे थे, वो सफ़र करते करते आपके पास आकर रुके। जब आपके पास रुके तो उन्होंने आपसे सवाल किया कि सरकार, हमारे पास सफ़र का ख़र्च जो है ना वो ख़त्म हो गया है, तो प्लीज़ हमारी मदद करें, हम आगे सफ़र करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, आपके सामने 6 खुरमे रखे हुए थे, मिठाई के खुरमे होते हैं ना, वो आपके सामने पड़े हुए थे। आपने उठाए और उनको दे दिए। तो वो 6 के 6 जो थे, जो एक दूसरे का मुंह देखने लग गए कि हमने सफ़र खर्च मांगा था तो इन्होंने हमें खुरमे उठा कर दे दिए हैं, ये क्या माजरा है। वो वहाँ से चल दिए। जब चल दिए तो थोड़े गुस्से से ही चले ना। जब थोड़ी दूर गए ना तो उन्होंने वो खुरमे फेंकने चाहे, इरादा किया कि ये फेंक देते हैं। जब इरादा किया तो उनको खोल के ऐसा फेंकने लगे ना जिस तरह, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि वो खुरमे तो सोने के हैं, तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। फिर वापस आकर आपके कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी कि हमें माफ़ कर दें, हमने तो कुछ और समझा था और आपने हमें कुछ और दिया, हम अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा हैं, लिहाजा हमें माफ़ कर दें। तो आपने कहा कि देखकर किसी से बात की जाती है, ऐसे नहीं कि बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने तो आपको आपका सफ़र खर्च ही दिया था, तो आपने कुछ और समझा, इसलिए ठीक है, आपके अनजाने में गलती हुई है, ठीक है, आपका जो आपको दिया है वो आपका है। तो ये शान होती है औलिया अल्लाह की। तो प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि आपके जो शेयर की बहुत ज़रूरत है। मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक है ना, वो किसी बंदे की हौसला अफजाई, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर फिर आते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर किया करें, आपके लाइक की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर यही चैनल किसी औरत का होता ना तो फिर मैं देखता कितने लाइक मिलते हैं। तो ये मैं अच्छी बातें करता हूँ ना, बुजुर्गान दीन की बातें करता हूँ, तो मेरी बातों को सुनता कोई नहीं है। वो सिर्फ ये सुनने के आदी हैं, वो हा हु ही या, वो जो गलत बातें होती हैं ना वो सुनने के आदी हैं। सब हमारा जो मुसलमान भाई हैं ना, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, बाकी हमारे मुसलमान के तरीके कोई नहीं रह गए। तो प्लीज़ इस्लामी असूलों पर अमल करें, आका पाक की ज़िंदगी को एक नमूना समझकर उनकी ज़िंदगी के मुताबिक चलें। तो नमाज़ पढ़ें, नमाज में ही सब कुछ है। तो अपने माँ बाप का खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत में सब कुछ मिलता है।
तो अगर माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे तो अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाओगे। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर करें। किसी औरत के चैनल को इतना लाइक जितना करते हो ना, इसको भी उतना ही लाइक किया करो। तो सैयद अख्तर अली शाह को इजाज़त दें, फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।